जय जगन्नाथ। 17वीं सदी का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब, जिसने लाखों हिंदुओं को मार डाला और 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को तबाह कर डाला। पर जब औरंगजेब का सामना जगन्नाथपुरी मंदिर से हुआ तब क्या हुआ? आखिर बार बार आक्रमण करने के बाद भी आक्रमणकारी क्यों भगवान जगन्नाथ जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके? और क्यों 12 सालों तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं हो सकी? तो आइए मित्रों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हरि बोल डिवोशन में आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी भारतीय इतिहास का वो गौरवशाली मंदिर जो लोगों का आस्था का केंद्र है, जिसे पुराणों में धरती का वैकुंठ भी कहा गया है, जहां बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग विराजे हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े चमत्कार और उनके विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से तो हर कोई परिचित है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 18 बड़े आक्रमणों के बाद भी मुस्लिम आक्रांता भगवान जगन्नाथ जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना घटी जब जगन्नाथ जी के क्रोध से मुगल बादशाह तक कांप उठे। यह घटना है 1691 से 1703 की, जब औरंगजेब ने कटक के सूबेदार नासर खान को उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त करने का फरमान भेजा था। यह नासर खान हिंदू मंदिरों को तोड़ने तथा उनकी जगह मस्जिद बनवाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जब नासर खान अपनी सेना समेत जगन्नाथपुरी की ओर निकला तो शाम तक नासर खान की सेना दंड मुकुंदपुर एक गांव में पहुंची और वहीं रुकी, और उसी रात वहां प्रचंड तूफान आया और भयंकर बिजली कड़की, जिसकी वजह से नासर खान की सेना की अनेकों सिपाही व घोड़े मारे गए। इस त्रासदी से नासर खान जगन्नाथ जी की भयंकर चेतावनी को समझ गए और वहीं से सेना समेत वापस लौट गए। कुछ सालों बाद एक बार और एकराम खान नामक मुगल सूबेदार को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को रोकने के लिए उड़ीसा भेजा गया। मित्रों, बता दें कि उड़ीसा उस समय मुगल शासन के अधीन था और वहां खुर्दा के राजा को गजपति के रूप में जाना जाता था, जो मंदिर के रक्षक के रूप में काम करते थे। उन्होंने इस मुगल सिपेसिलार के साथ एक संधि की और इसके अंतर्गत भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी की मूर्तियों की प्रतिकृतियां बनाई गई और औरंगजेब को गुमराह करने के लिए नकली मूर्तियों को दिल्ली में औरंगजेब के पास भेजा गया, जबकि जगन्नाथ मंदिर के असली विग्रहों को विमला मंदिर में छुपाया गया था। इसके अलावा मंदिर और सभी रस्में बंद करके तीर्थ यात्रा और वार्षिक रथ यात्रा को रोककर एक अफवाह फैलाई गई कि जगन्नाथ मंदिर और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया है। ये सब करके ऐसा माहौल बनाया गया जिससे औरंगजेब को पूरा विश्वास हो जाए कि उसके आदेश का पूरा पालन किया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से लगभग 12 सालों तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं हो सकी। इस पूरे समय के दौरान पुजारी गुप्त रूप से ही जगन्नाथ जी की सेवा करते रही। जगन्नाथपुरी में 12 वर्षों के आध्यात्मिक और आर्थिक अवसाद के बाद श्री राम दयाता गोस्वामी नामक भगवान नृसिंह के एक भक्त फिर से रथ यात्रा करने के लिए सम्राट की अनुमति लेने के लिए चले गए। इस बीच औरंगजेब ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने अपने मुस्लिम भगवान घोड़ा को देखा, जो दयालु जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए और उन्हें रथ यात्रा उत्सव जारी रखने की अनुमति देने का आदेश दिया। अगली सुबह जैसे ही औरंगजेब सपने पर विचार कर रहे थे, तभी राम दयाता गोस्वामी पहुँचे और उनसे रथ यात्रा उत्सव को फिर से शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। घटनाओं की श्रृंखला से चकित और जगन्नाथ की दया से प्रभावित होकर औरंगजेब का हृदय परिवर्तन हुआ। अपने अपराधों से खुद को शुद्ध करने के लिए सम्राट ने जगन्नाथ जी के मंदिर को कुछ संपत्ति दान में दी। उस व्यक्ति की नीति का एक अद्भुत परिवर्तन, जो एक समय में जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए दृढ़ था, जगन्नाथ की दया से उसका हृदय परिवर्तन हो गया।
जगन्नाथ मंदिर को औरंगजेब की संपत्ति के दान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज आज भी उड़ीसा सरकार में उपलब्ध हैं। 1707 में अज्ञात कारणों से 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनके जीवन की गतिविधियों को देखते हुए उनके कुछ अंतिम शब्द बहुत हड़ताली हैं। उनके अंतिम शब्द थे कि मैं अकेला आया और मैं एक अजनबी की तरह जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और ना ही मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने घोर पाप किया है और मैं नहीं जानता कि कौन सी दंड मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह अकल्पनीय नहीं है कि दयालुता के भगवान सबसे बड़े पापी पर या यहाँ तक कि उस पर भी अकारण दया दिखा सकते हैं जिसने प्रभु को अपना दुश्मन माना था। यही हमारे भगवान जगन्नाथ जी की महिमा है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें जय जगन्नाथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, हम फिर से मिलेंगे। जय जगन्नाथ।